अब उस पे हमने नई नई बुलेट खरीद रहे हैं बच्चे, अपने मम्मी पापा को जिद करके ले लिया नई नई गाड़ी, और उस पे साइलेंसर फिट कर रहे हैं 20 साल पुराने बुलेट का, और पाट 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 की पूरा मोहल्ला जान जाए, और उसको फिर चलाएंगे खूब तेजी से, फिर इस पे एक आध चीज और जोड़ देंगे, पटाखा फोड़ने वाला, वो निकलेंगे, लड़कियों को देख के और तेज भगाएंगे। वो सोचते हैं इंप्रेस होती लड़कियां, पता नहीं कौन से जमाने के उस मिथ में जी रहे हैं, वो कोई इंप्रेस नहीं होता। क्यों होती लड़कियां क्या इंप्रेस? सुन लो यार, दूध का दूध पानी का पानी है इधर। पूरे सोसाइटी में आप जाके पूछ लीजिए कौन महिला कौन पुरुष से इतने ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी आपसे। तो ये जीवन का वह झूठ है ना, सफेद झूठ के कड़वा सच है। ये बच्चे को बता दो, वो इंप्रेस करने के स्टंट दिखाएंगे और मर जाते हैं उसी में। पता चला डिवाइडर से टकराए गए स्वाहा। अब जिसको दिखा रहे हो तो मतलब ये क्या, मतलब सोच, आपकी सोच क्या हो रही है? नई गाड़ियों मेरे से पास आते हैं शहडोल के बच्चे, पूछते मेरे से सर क्या साइलेंसर चेंज करवा दे सर। और ये सर हमारे आगे, अरे तू भैया तू एजेंसी का जा बॉस बन जा यार, तो अपने हिसाब से तेरे को सब चेंज कराना है तो तू एजेंसी का जा मैनेजिंग डायरेक्टर बन जा, पढ़ाई कर बेहतरीन, जब बन जा उसी हिसाब से अपना कलर चेंज करवाते रहना। ये मतलब तुमको नई गाड़ी में भी तुमको बदलाव की आवश्यकता है। आपका दिमाग कितना संकुचित होता जा रहा है, दिमाग का संकुचन कहेंगे इसको हम। हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगे और नई चीज अच्छी ना लगे तो हमारा दिमाग कितना शून्यता में जा रहा है। वो देखो ना, माता पिता किस परिश्रम के साथ आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और आप उसके परिणाम क्या दे रहे हैं उनको, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, हम कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आए हैं, कोई भाषण देने का, कोई नेतागिरी का शौक नहीं है। आपको हम जो बता रहे हैं वो आपके दिलो दिमाग में उतारना चाहते हैं। खासकर की जो हमारी बच्चियां देख रहे हैं, स्कूटी वगैरह चलाते हो आप, और जब भी पकड़ा जाता है लाइसेंस है सर हमारे पास, और मैं समझ रहा हूं कि नहीं है लाइसेंस। कितने साल के हो? बोले 16 साल के हैं सर। तो 16 साल में कौन सा लाइसेंस बन गया? सर बना है सर, है हमारे पास लाइसेंस। मतलब हमको, मतलब मामू बना रही है हम ही को। तो हम बोले भाई क्या है, कौन सा लाइसेंस है? बोले है सर। वो दिखाई MCWOG लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? मोटरसाइकिल विदाउट गियर, उसका लाइसेंस बना है। और वो 50 सीसी इंजन तक के लिए वो लाइसेंस हुआ करता है। एक्चुअली वो लाइसेंस अब इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर मिल रहा है तो वो लागू किस पे होगा? वो जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हो जिसकी 25 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार नहीं होती, वो चला सकते हो बस MCWOG में। फिर आता है लाइसेंस का कैटेगरी MCWG, मतलब मोटरसाइकिल विद गियर, और उस पे आप एक्टिवा वगैरह भी चला सकते हो। MCWG होना चाहिए आपके पास लाइसेंस। अब वो 18+ ही बनेगा, और वही जब बनता है तो बनने के शुरुआती प्रोसेस को लर्नर लाइसेंस कहते हैं। वही लर्निंग लाइसेंस है, उसको आप लर्नर्स लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तो हवा हवाई है। माता पिता भी सोचते हैं कि ये कोचिंग काफी दूर है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कौन जाए लेके, कौन छोड़ने जाए। बच्चे को पकड़ा दिए 14 साल में, लो पकड़ो स्कूटी, बच्ची है तो स्कूटी ले बेटा, और लड़का है तो ले बाइक ले, जा जा जा, जा कौन छोड़ने जाए, दुकान चल रही है अपनी, 2 पैसा दुकान से आएगा। और एक्सीडेंट तो भगवान कराते हैं। पूरे देश की केवल यही स्थिति है। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण कई है, कई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ठीक है, शराब के नशे में वाहन चलाना, ठीक, सड़कों की स्थिति सही ना होना, वहां सरकार की भी गलती मानता हूं मैं। सड़कों की स्थिति कहीं ना कहीं अगर सही नहीं है तो एक्सीडेंट होते हैं, वो भी एक कारण है उसका। ठीक है, पर इन सब कारणों से भी बड़ा, सबसे बड़ा कारण क्या पता है? हमारे यहां सब कुछ क्या करते हैं? भगवान करते हैं। ये उनकी मर्जी थी। क्या भगवान चाहते हैं उस परम पिता परमेश्वर की हम सब क्या है? संतान हैं। कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा जो है तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाए, किसी गाड़ी के नीचे पड़ा रहे? चाहता है कोई बाप? तो ऊपर वाला चाहता है कभी? तो हम गलतियां खुद करते हैं, और जब परिणाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हो गए भगवान की मर्जी रही, लाला हमार गए रहे तो एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे एक्सीडेंट हो गया?
अब लाला गए तो जो गाड़ी खड़ी थी, ट्रक खड़ा है, 10 घंटे से ट्रक खड़ा है रोड के किनारे, वो में जाके गाड़ी पेल दी। ठीक है, मैं ऐसी भाषा का इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपके डायरेक्ट दिमाग पे वो बात आए। तो लाला गाड़ी पेल दिन चले गए, मर गए, रीवा की भाषा में कहता निपुरी गए। ठीक है, और उसके बाद भगवान पे दोष आ गया, भगवान लाई ली नमरे लड़का का। तो ये जब तक रहेगा ना आपके पूरे अपने देश में कि सॉरी, एक्सीडेंट भगवान कराते हैं, एक्सीडेंट भगवान कभी नहीं कराते, हमारी गलतियों से होता है। एक्सीडेंट का कारण सिर्फ लापरवाही है, चाहे आपकी हो, चाहे सामने वाले की हो, चाहे सड़क की हो। कई परिस्थितियां हैं, कभी जानवर आ जाते हैं, हम आवारा मवेशी आ जाते हैं, तो वहां गलती की मानी गई जो उनका पालक है। आपको ये बहुत प्रॉब्लम दिखाई देगी, आप पढ़ाना चाहोगे वैसे ही कोई जानवर दिख जाएगा। अगर आप कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर पर उसको बचाने के चक्कर पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा ना कि हम सर जा रहे थे और अचानक एक कुत्ता आ गया, उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। होता है ना, मोदी सर का हुआ। तो अचानक कुत्ता कैसे आया, प्रकट हो गया क्या? सड़क पे एकाएक प्रकट हुआ क्या? वो अचानक गाय कैसे आ गई, वो प्रकट हो गई क्या? वहां जैसे देवी देवता प्रकट होते थे, क्या वो प्रकट हुई है क्या सड़क पे? नहीं ना, वो निश्चित तौर पर सड़क के इस पार से उस पार जा रही है, या तो उस पार से इस पार आ रही है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो अचानक कब, अचानक वर्ड पूरे ट्रैफिक में है ही नहीं। वो अचानक कब होता है? जब आप स्पीड में रहते हो। जब आप साधारण चाल से चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो रोड क्रॉस कर रहा है। यार उसके लिए भी तो जमीन है, ईश्वर ने तो उतनी जमीन दी है ना। अब आप रास्ता बना के चले जा रहे हो, मोर भी जाएगा, क्रॉस करेगा, बिल्ली भी क्रॉस करेगी, कुत्ता भी, गाय भी, भैंस भी। हमारी स्पीड ज्यादा होने की वजह से हम उसको अचानक देख पाए। कहते हैं कोहरा वगैरह होता है, इस समय ठंड का दिन है, कोहरा वगैरह होता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए। और आजकल एक फॉग लाइट लगा होता है, आपने देखा होगा, थिएटर में जो जलता रहता है कंटिन्यू। एक ये भी ट्रेंडिंग में है, कुछ चीजें बहुत ट्रेंडिंग में है, जैसे रील्स ट्रेंडिंग होती है ना, वैसे कुछ चीजें ट्रेंडिंग में है। पहली बात तो ये बहुत सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया का। इसके बराबर मुकाबले पे कोई ट्रेंडिंग है ही नहीं। ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है और गर्दन टेढ़ी। और भाई साहब, ये आदत जिसकी बन गई ना, ये आदत जिसकी बन गई है, उसकी आदत ठीक नहीं होगी। दो तरीके होते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, फोन आ गया, जो समझदार व्यक्ति है गाड़ी को किनारे लगा लेगा, फिर फोन उठाएगा, जेब में हाथ तक नहीं डालेगा। जो समझदार व्यक्ति है फिर वो फोन उठाएगा, जरूरी लगा तो बात करेगा, नहीं तो कट करके अपना